सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आजकल सभी लोग एक वीडियो क्रिएटर बनते जा रहे हैं और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को बता दूं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रैफिक आता है वो आता है आपके थंबनेल से, और थंबनेल और प्लस जो आप जो टाइटल लिखते हो उसको, और प्लस जो थंबनेल में आप जो कंटेंट लिखते हो उसी की वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। और यही स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा काम करती है हमारे यूट्यूब मार्केटिंग में। अगर आप भी अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे जितने भी वीडियो पे थंबनेल बहुत अच्छे बने हुए थे और टाइटल बहुत अच्छा लिखा हुआ था, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट से रिलेटेड नहीं कीवर्ड ओरिएंटेड था, उस पर मेरे व्यूज़ 60,000, 65,000, 50,000, 60,000 ऐसे आए हैं। मतलब अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये चल रहे हैं, देखिए। इसके बाद आपको बताया था कि मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब के जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक वीडियो पॉलिसी क्या है, मतलब थंबनेल की, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि थंबनेल पॉलिसी वीडियो में क्या होती है। क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि वीडियो की पॉलिसी है लेकिन थंबनेल की कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन आपको बताता हूं कि यूट्यूब पर थंबनेल की भी एक अपनी पॉलिसी है जिसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट इसकी वजह से भी कम्युनिटी गाइडलाइन में आ जाएगा और अगर 3 लगातार स्ट्राइक आएगी तो चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखिएगा क्या होती हैं। बड़ी आसान भाषा में मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। देखिए, तो जो भी आप यूट्यूब की पॉलिसीज अगर आप देखोगे तो द सेफ्टी ऑफ क्रिएटर्स योर पार्टनर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये लिंक मैं जो है वीडियो में भी शेयर कर रहा हूं, उस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, तो इस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज हैं। और सबसे बड़ी बात की आज आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो 14 अगस्त को, लेकिन अगर आप इसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 दिन बाद देख रहे हो तो हो सकता है कोई नई पॉलिसी आ गई होगी, तो वो भी यहाँ पर आपको अपडेटेड इसमें मिल जाएगी। आप इसके थ्रू जा सकते हैं। जनरली लोग वीडियो में ही देखते हैं और आगे नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपको पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज डे बाई डे बदलती रहती हैं और नई आती रहती हैं। हर 3-4 महीने में नई पॉलिसीज आ ही जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पॉलिसी है, तो पहली पॉलिसी जो आती है यूट्यूब पर वो आती है पोर्नोग्राफिक इमेजेस। देखिए, अगर आप YouTube पर कोई भी ऐसा थंबनेल बनाते हैं जिस पर कोई पोर्नोग्राफी है, एडल्ट कंटेंट आपने डाल रखा है, पोर्नोग्राफी पॉर्न से रिलेटेड कोई कंटेंट है, तो उस पर भी क्या होगा, इमेजिनरी पर आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। हो सकता है इस वीडियो को टर्मिनेट, उस वीडियो को सस्पेंड किया जाए या हटाया जाए या डिलीट किया जाए, या फिर आपके पर्टिकुलर चैनल पर भी क्या किया जा सकता है, स्ट्राइक लाई जा सकती है अगर वो तीसरी स्ट्राइक होगी तो। देन उसके बाद अगर आप दूसरी भी अपडेट देखोगे तो दूसरा भी क्या है, सेक्सुअल एक्ट, द यूज ऑफ सेक्स टॉयज, फेटिश, अदर सेक्सुअल ग्रेटिफाइंग इमेजरी। मतलब ऐसी कोई इमेजेस जो आपको क्या दिखा रही है, सेक्सुअल एक्ट को दिखा रही है, जैसे सेक्सुअल पोजीशन टाइप दिखाना या कोई टॉयज दिखा रही है, ऐसी चीज़ों को दिखाना भी अगर आप यूट्यूब के थंबनेल में लगाओगे, क्योंकि जनरली लोग पोर्नोग्राफी और इन चीज़ों की फोटोज लगा करके लोगों को व्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्लिक्स देखने को मिलता है। तो जनरली ये क्लिक बेट के लिए किया जाता है, क्लिक बेट के ऊपर किया जाता है। क्लिक बेट के ऊपर भी मैं एक पूरी बढ़िया वीडियो बनाऊंगा दिखाने के लिए कि आपको कैसे क्लिक बेट होता है। लेकिन क्लिक बेट मतलब दिखाना कुछ और, होना कुछ और, यानी कि लोगों को बस अट्रैक्ट करने के लिए उस पर क्लिक कर देना ताकि उनके व्यूज बढ़ें। तो ये इस तरह की चीजें दिखाना भी क्या होगा, थंबनेल की पॉलिसी में आएगा। देन आएगा न्यूडिटी एंड इंक्लूडिंग जेनिटल्स। तो बेसिकली अगर आप कोई ऐसी वीडियो दिखा रहे हो जिसमें न्यूडिटी आ जाए, देखो पॉर्न तो एक अलग चीज आता है, लेकिन न्यूडिटी में लोग नंगे पुंगे घूम रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाना, या ऐसी न्यूडिटी दिखाना जिसमें प्राइवेट पार्ट्स लोगों के शो हो रहे हो, या ऐसा कुछ चीजें जो मतलब पॉर्न तो नहीं है लेकिन क्या एक न्यूडी है, तो न्यूड चीजें दिखाना, वो भी क्या होगा आपका, किस में आएगा, थंबनेल की पॉलिसी में आएगा। चाहे वो एनिमल्स के हों, चाहे वो ह्यूमंस के हों, चाहे किसी भी चीज़ के हों, ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको जिसमें न्यूडिटी होती है। देन उसके बाद फोर्थ अपडेट आती है, इमेजिनरी दैट डिस्पाइट द अनवांटेड सेक्सुअलाइजेशन। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1, 2, 3, 4 पॉलिसीज ऐसी हैं यूट्यूब की थंबनेल को लेकर के जहां पर सिर्फ और सिर्फ एडल्ट न्यूडिटी पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें 4th नंबर पर आती है जय क्या करती है, अनवांटेड सेक्सुअलाइजेशन। मतलब ऐसा कुछ दिखाना जो मतलब एक तरह से जबरदस्ती वाली, मतलब ऐसी कोई चीज है कि जिसमें जबरदस्ती कुछ दिखाया जाए। मतलब बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि कोई ऐसी चीज जिसमें कोई सेक्स वाली चीजें इंक्लूडेड है, वो चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए जो हमारे यूट्यूब की पॉलिसीज में आता है। देन द 5th नंबर पर यहां पर थोड़ा चेंज हुआ है, वायलेंट इमेजरी दैट इंस्टेड इंटेंट टू शॉक्ड और डिस्कस्ड। बेसिकली कुछ ऐसी इमेजेस जिससे लोग डर जाएं, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि यार ये क्या मतलब ऐसा कुछ इमेज लगा देना, डरावनी इमेजेस, या कोई ऐसी एक्सीडेंटल इमेजेस, या ऐसा कोई वायलेंट एक्ट दिखाना किसी को मारते पीटते, जिससे एक तरह से आदमी डर जाए। जैसे कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, सपोज करो मैं ही कोई वीडियो देख रहा हूँ, अचानक से उसमें दिखा रखा है कि कोई किसी को मारने वाला है, वायलेंट एक्ट हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ इमेजेस डालना भी क्या होता है हमारी इसमें पॉलिसीज में आता है। अब इसमें कई सारे क्या हैं, एक तरह के कह सकते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। आप देखोगे कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे थंबनेल हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि किसी को चाकू लिखते हुए भागना, ऐसे दिखा रखा है बैनर में, या मारते हुए दिखाना, ऐसी कोई चीज़ें जो वायलेंट है या शॉकिंग चीज़ें जिससे कोई डर जाए, ऐसा कुछ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद नंबर 6 पर आता है ग्राफिक
और डिस्टर्बिंग इमेजरी विद ब्लड एंड गोर। ये बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या है, कि इसमें मतलब होता है कि ऐसी कोई इमेजेस डालना जिसमें क्या है आदमी के अंतर पंतर निकले हुए हैं, किसी ने किसी को क्या किया हुआ है, कोई खून निकल रहा है, कोई एक्सीडेंटल इमेज है जिसमें बॉडी बिल्कुल ख़राब हो गई और उसकी आपने फोटो डाल दी है, इससे आदमी शॉक में भी आ जाता है और डर भी जाते हैं। तो ऐसी कोई इमेजेस और ग्राफिक जिसके अंदर गोर मतलब खून और इस तरह की चीज़ें या ब्लड आ रहा है, तो वो चीज़ों को आपको नहीं दिखाना चाहिए। देन उसके बाद आता है वल्गर और LEW लैंग्वेज। मतलब क्या होता है कि लेड लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली वल्गर मतलब वल्गर लैंग्वेज का मतलब किसी के बारे में अनसंट बोलना, गालियां देना या ऐसा कुछ बोलना जो बिल्कुल मतलब वल्गैरिटी में। देखते हो तो नॉर्मली लोग स्लैंग में बात करते हैं, लेकिन एक क्या है आदमी बिल्कुल वल्गैरिटी से बातें कर रहा है, मतलब वल्गर मतलब कि बुरी अनसंट बातें करना, वो चीज़ों की चीज़ें इमेजेस में दिखाना। वल्गर लैंग्वेज का मतलब ये भी होता है कि वल्गर लैंग्वेज का मतलब कि किसी चीज़ की गाली लिख देना या किसी तरह की चीज़ें की जो होता है ना कि बहुत सारी अनसेंट बातें होती हैं जो क्या किस पे लिख रहे हैं आप अपने थंबनेल में दिखा रहे हैं। तो ऐसी मैंने बताया था कि ऐसी कोई इमेज लगा देना जिसमें क्या होगा खून लगा हुआ है, ऐसी कोई लैंग्वेज जिसमें क्या होती है कि बहुत सारी अनसेंट गालियां भरी पड़ी हैं, होता है ना कि जनरली वर्ड लिख देते हैं। तो आपने थंबनेल्स में देखा भी होगा कि लोग अनसेंट भी लिखेंगे तो उसके बीच में या तो स्टार लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं ताकि वो पूरा चीज़ें ना दिखाया जाए, क्योंकि ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग आता है। देन उसके बाद थंबनेल दैट मिसलीड व्यूअर्स थिंक दे अबाउट टू व्यू समथिंग दैट नॉट इन द वीडियो, ऐसे करके जो लिखा हुआ है नॉट इन दी वीडियो। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई चीज़ है जो आपके वीडियो में नहीं है और आप बाहर दिखा रहे हो, तो ऐसे केस में भी आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लग सकती है। जैसे पहले होता था कि लोग भैंस को एक शेर को दिखाते थे, उसके बहुत सारी चोटे चाटे लगी हुई हैं और अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में इस तरह के थंबनेल पर भी क्या आती है, स्ट्राइक आती है, क्योंकि यूट्यूब चाहता है कि आपका जो थंबनेल हो वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो, अच्छा हो और उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है लिस्ट की बात करता है यहाँ पर कि दिस इज नॉट अबाउट द कंप्लीट लिस्ट, मतलब थंबनेल की कुछ गाइडलाइंस हैं जो यूट्यूब ने अपने ही ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दे रखी है। आप इनको जा करके जरूर चेकआउट करिए जब आप अपना थंबनेल बना रहे हैं। तो अब कैसा थंबनेल आपको बनाना है इसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बना रहा हूँ, वो जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तो अगर आप थंबनेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, क्या गाइडलाइन है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं इससे रिलेटेड भी एक पूरी वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट यूट्यूब अपडेट में।